गुड इवनिंग बच्चों। आज हम हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे। ये एक तिब्बत की कहानी है। आपको मालूम है तिब्बत कहाँ है? तिब्बत पहले भारत का एक पड़ोसी देश हुआ करता था, परंतु अब ये चाइना में ही सम्मिलित है, यानी ये चीन की सीमा के ही अंदर आता है। हाँ, ये कहानी एक तिब्बत की कहानी है। इसका नाम है राख की रस्सी। चलिए तो हम कहानी शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गाम्पो के मंत्री थे। तो लोनपोगार कौन थे? 32वें राजा जो कि तिब्बत के राजा थे, जिनका नाम सोनग वसैन गाम्पो था, उनके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी तो उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद आखिर इसका क्या होगा? एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर चले जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तो उनके पिता ने उनको 100 भेड़ें दी, परंतु एक भी रुपया नहीं दिया और शर्त ये रख दी कि भेड़ों को मारना भी नहीं है और उन्हें वापस भी लाना है, और भेड़ों के साथ साथ 100 बोरे जौ भी लाने हैं। आपके मन में सवाल आया कि आखिर ये कैसे होगा? जरा सोचिए, 100 भेड़ें वापस भी लानी है, साथ में 100 जौ के बोरे भी लाने हैं। दिमाग लगाइए, आखिर ये कैसे होगा? कुछ समझ आया? आया तो आप मन में सोचिए, अपनी कॉपी में लिखिए। नहीं आया तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद उन्होंने यह बोलकर बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। मगर कोई भी हल उसकी समझ में तो नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना पूरा हाल कह सुनाया। अरे, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि भेड़ों के बाल से क्या बनता होगा, जिसके कारण वे इतने मूल्यवान हैं कि बाजार में बिक गए? सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। और जो रुपए मिले, उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस बेच दिया। अब आपको क्या लगता है, लोनपोगार के पिता अपने बेटे से खुश हुए होंगे? सोचिए। चलिए देखते हैं। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार तो ऐसा हो चुका था
अभी पिताजी ने दोबारा ऐसा ही किया, क्योंकि उनको भेड़ के बाल उतारकर बेचना अच्छा नहीं लगा। क्या आप अपने मन में इसके कारण सोच सकते हैं? सोचिए। अपने उत्तर आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, परंतु वो लड़की कुछ सुझाव दे या कोई आइडिया बताए, इससे पहले क्या आप सोच सकते हैं कि अब की बार लोनपोगार के बेटे को क्या करना चाहिए, जिससे कि उसे इतने पैसे मिल जाएं कि वह दोबारा से 100 बोरे जौ के खरीद सके, वो भी बिना भेड़ों को नुकसान पहुंचाए, ना उन्हें मारे, और उन्हें वापस भी ले जाना है भेड़ों को। चलिए देखते हैं उस लड़की ने क्या सलाह दी। और आप सोच रहे हैं तो जरा सोचिए और अपने उत्तर को कॉपी में साथ के साथ जरूर लिखिए। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर 100 रुपए मिले, उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव का मतलब आप जानते हैं? विजय मतलब जीतना, और विजयी भाव मतलब जीत की भावना से सारी कहानी अपने पिताजी को कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। पर आप सोच सकते हैं कि क्या राख की रस्सी बनाना संभव है? क्या कभी आपने राख छुई है? वो छूने में कैसी लगती है? क्या उसकी रस्सी बना पाना संभव होगा? हम्म, देखते हैं वो लड़की इस चुनौती को स्वीकारेगी या नहीं। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने भी एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में ही पहननी होगी। आप सोचिए, क्या रस्सी बनाना संभव है? और लड़की ने चुनौती को स्वीकार भी लिया। पर क्या लोनपोगार उस रस्सी को गले में पहन पाएंगे? क्या लोनपोगार इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे? क्या कहानी पढ़ते हुए आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहे? आ तो जरूर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई। रस्सी जल गई तो क्या बना? राख ही तो बनी ना। मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई।